हेलो। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास एवं कृषि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हैं, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न रहेंगे, जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। ए लाल रोशनाई से, बी हरी रोशनाई से, सी नीली रोशनाई से, डी काली रोशनाई से। आंसर होगा ए लाल रोशनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपाल के कागज पर हस्ताक्षर होते हैं। ए जिलाधिकारी, बी राजस्व अधिकारी के, सी ब्लॉक प्रमुख के, डी बैंक के महाप्रबंधक के। आंसर होगा सी ब्लॉक प्रमुख के। सी ब्लॉक प्रमुख के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है। ए ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, बी सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, सी ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। ए रैयतवाड़ी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी स्थायी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत में 19% पर लागू थी, महालवाड़ी 30% पर, और सी स्थायी बंदोबस्त ये आपकी 51% भारत के भू क्षेत्र पर लागू थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि सुधारित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी पंचायती राज संस्थाएं, डी ए तथा बी दोनों। आंसर होगा ए राज्य सरकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्र मापन की इकाई नहीं है। ए करम, बी कैनल, सी एकड़, डी अंकनम। आंसर होगा आपका ए करम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई होती है। ए 132 फुट, बी 220 फुट, सी 165 फुट, डी 1780 फुट। आंसर होगा सी 165 फुट। जरीब 3 प्रकार की होती हैं, शाहजहानी, गंटरी और तीसरी आपकी मीट्रिक। शाहजहानी आपकी 44 से 56 गज लंबी होती है, जिसका उपयोग 22 से 28 गज का होता है। घंटरी आपकी 22 गज की होती है, 22 गज, और मीट्रिक आपकी 20 मीटर लंबी होती है, 20 मीटर लंबी। पक्का बीघा वाली जरीब आपकी 55 गज की होती है, लेकिन जरीब उपयोग में 27.5 गज आती है।
ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, पूसा सरज किसकी उन्नत किस्म है? ए खरबूजा, बी खीरा, सी टमाटर, डी तरबूज। आंसर होगा आपका खरबूजा, ए खरबूजा। इसकी अन्य दो किस्में हैं, सॉरी, हरा मधु, और आपकी दूसरी किस्म है पंजाब शंकर, पंजाब शंकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? किससे की जाती है? ए कपास, बी ईख, सी धान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी धान। गेहूं को रबी की फसल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ए 20%, बी 35%, सी 10%, डी 15%। आंसर होगा सी 10%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है? ए 25 किलोग्राम, बी 30 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, डी 15 किलोग्राम। आंसर होगा डी 15 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? ए फली का, बी तरबूज का, सी खीरा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी खीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ए 120, बी 150, सी 90 dB, डी 100। आंसर होगा आपका सी 90 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? ए जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, बी जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो, सी जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो। 4 किलोग्राम। जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो, ये आपका आंसर होगा बी, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 15, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ए बादल, बी वर्तिकाग्र, सी पत्ती, डी पंखुड़ी। आपका आंसर होगा बी वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ए पपीता, बी अमरूद, सी आम, डी संतरा। आंसर होगा बी अमरूद। ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। इसकी अन्य किस्में इलाहाबादी, सफ़ेदा, सरदार,
सरदार और चित्तदार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उदाहरण किसका है? ए सिकंदर बख्त, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी जगजीवन राम। आंसर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? कपास, ए कपास का उत्पादन, बी स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण, सी चांदी का उत्खनन, डी अंडा और चिकन का उत्पादन। आंसर होगा डी आपका अंडा और चिकन का उत्पादन। इसकी अन्य क्रांति और हैं जो आपकी एक है श्वेत क्रांति, वो आपकी दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। दूसरी आपकी नील क्रांति, ये आपकी संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। आपकी तीसरी है भूरी क्रांति, ये संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से। और आपकी स्वर्ण क्रांति ये आपकी संबंधित है फल उत्पादन से। फल उत्पादन से। आपकी पांचवी है गुलाबी क्रांति। ये आपकी संबंधित है झींगा उत्पादन से। उत्पादन से। और आपकी एक है लाल क्रांति जो संबंधित है आपकी टमाटर और मांस उत्पादन से। टमाटर या आप सब कह सकते हो मांस उत्पादन। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के मध्य हुई। इसे भारत में लाने वाले एम एस स्वामीनाथन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ए ड्रिफ्ट मृदा, बी अम्लुवियल मृदा, सी ट्रांसपोर्टेड मृदा, डी उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी ट्रांसपोर्टेड
मृदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? ए 4:3:1, बी 4:2:2, सी 6:3:1, डी 4:2:1। एनपी का अनुपात होता है 6:3:1। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापने हेतु किया जाता है? ए धुर, बी लेचा, सी गुंठा, डी मुरब्बा। आंसर होगा डी मुरब्बा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।